आज से 9 दिन पहले हमें एक घर से इत्तला मौसूल हुई कि घर में हाई वोल्टेज की वजह से कमरे में आग भड़क उठी, जिसकी जद में कमरे में पड़ा सारा सामान जलकर राख हो गया। ये इत्तला मौसूल होते ही हमारी टीम इनके घर पहुंच गई। अल्लाह पाक के करम से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कमरे में सारा पड़ा सामान, फर्नीचर, कपड़े, बर्तन सब कुछ जलकर राख हो गया। इस घर वालों ने बताया कि जब आग लगी तो घर में मर्द नहीं थे, औरतों ने अपनी जान बचाई और पड़ोसी ने आकर आग बुझाई। घर के सरबराह ने बताया कि आमिर भाई, मैं एक गरीब आदमी हूँ जो लोगों की खुशियों में जाकर ढोल बजाता हूँ। मेरे पास इतने वसाइल नहीं कि मैं दोबारा अपना कमरा तामीर कर सकूं। तो हमने इस भाई से कहा कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह बस आप मेरे लिए दुआ करें और मैं कल से आपका काम शुरू कर दूंगा। दूसरे ही दिन मिस्त्री हज़रात के हमरा इनके घर दोबारा पहुंच गए। भाई भी हमारा इंतजार कर रहे थे। मिस्त्री भाई को ये सारा कमरा दिखाया और सारा एस्टीमेट लगवाया और साथ में इस घर के सरबराह और अम्मा जी को कहा कि इंशाल्लाह कल से आपके कमरे की तामीर काम शुरू कर देंगे। उसके बाद तमाम लोगों ने हाथ उठाकर इस काम की खैर और बरकत के लिए इज्तिमाई दुआ भी मांगी। अब जो मिस्त्री भाई ने हमें सारा सामान बताया तो चलते हैं सामान की खरीदारी करने। सामान की खरीदारी करने डिपो पहुंच गए, जहाँ पर रेत, बजरी, टाइल और सीमेंट वगैरह खरीदनी है। भाई को मिले सारा सामान नोट करवाया, टाइल्स को अच्छी तरह चेक किया क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि इस घर के लिए अच्छी टाइल खरीदनी है। डिपो वाले भाई को भी कह दिया कि सारा सामान आपने इस घर पहुंचा देना है जहाँ पर कमरे की तामीर होनी है। तीसरे दिन दोबारा इस घर का विजिट किया तो माशाल्लाह मिस्त्री हज़रात कमरे की तामीर पर शुरू थे। विंडो पहले से ही टीम मेंबर ने खरीद कर इस घर पहुंचा दी थी, जो इस दीवार पर लगा दी गई है। मिस्त्री भाई को हमने कहा कि आपने अच्छी क्वालिटी का और साफ सुथरा काम करना है। सुनकर जो घर के सरबराह हैं उस भाई ने भी हमें बहुत सारी दुआएं दी। इसके साथ साथ अपनी टीम को गलत यान की खरीदारी करने मार्केट भेज दिया कि वक्त की बचत भी की जाए और साथ में सारा मटेरियल भी बराबर हो जाए। चौथे दिन दोबारा इस घर पहुंच गए। हम सारा काम अपनी जेर निगरानी करवाते हैं। माशाल्लाह मिस्त्री हज़रात भी छत डालने की तैयारी कर रहे हैं और हमारी टीम ने टायरन और गार्डर भी पहुंचा दिए थे। अब छत बनाने का अमल शुरू हो चुका है। मिस्त्री हज़रात टायरन गार्डर छत पर डाल रहे हैं। इसके बाद टाइल लगाकर इस छत को मुकम्मल बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह टाइल भी हम लोगों ने अच्छी क्वालिटी की खरीदी है ताकि ये छत मजबूत बने। इस कमरे में पहले एक गार्डर था, अब हम लोगों ने 2 गार्डर डाले हैं ताकि ये कमरा मजीद मजबूत बन जाए। 5वें दिन दोबारा इस घर का विजिट किया तो भाई भी हमारा इंतजार कर रहे थे। हमें देखकर भाई बहुत ज्यादा खुश हुए। माशाल्लाह मेरे पहुंचने से पहले ही मिस्त्री भाई ने इस कमरे का फर्श भी डाल दिया है। अब इस कमरे के फ्रंट को भी प्लास्टर किया जाएगा और साथ में मैंने मिस्त्री को कह दिया है कि इस घर का सैन भी पूरा पक्का करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कमरे की छत भी हो गई है, विंडो भी लग गई है और कमरे का फर्श भी हो गया है। अब इसके बाद इंशाल्लाह प्लास्टर भी स्टार्ट करेंगे और साथ में ये जो सहन है सारा इसको भी बड़ा करेंगे और बाद में जो डिस्प्ले आएगा वो आप सबको दिखाएंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो के साथ जुड़े रहे। छठे दिन सहन की तामीर के लिए सारा मटेरियल घर के बाहर पहुंचा दिया। सहन को पक्का करने के लिए हम लोगों ने कंक्रीट का इस्तेमाल किया है ताकि ये सहन मजबूती के साथ बने। माशाल्लाह कमरे का अंदर बाहर दोनों तरफ प्लास्टर हो चुका है। भाई खुद इनके साथ ठहर कर अपनी जेर निगरानी काम करवा रहा है और साथ में हाथ उठा उठाकर दुआएं भी दे रहा है क्योंकि गरीब के लिए ये सारा काम किसी नेमत से कम नहीं। तो माशाल्लाह 7वें रोज दोबारा इस घर का विजिट किया तो बेहतरीन सहन का फर्श रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कमरा भी तामीर हो गया है, फर्श भी डल गया है। अब इस कमरे को हम लोग कलर भी करेंगे और साथ में दरवाजा भी लगाएंगे और दिखाएंगे आपको पूरा डिस्प्ले कि हम लोगों ने कैसी तामीर की। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 9 दिन की मेहनत के बाद ये सारे काम मुकम्मल हुए। रंग भी हो गया, दरवाजा भी लग चुका। सबसे पहले इस कमरे और घर की खैर बरकत के लिए खत्म कुरान पाक पढ़ाया गया। खत्म कुरान पाक